संग्रह के नवीनीकरण के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों और जो पुरातन स्थल हैं उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और शहीद स्मारकों के निर्माण के लिए भी प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए, मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र मां विंध्यवासिनी का मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ के विकास के लिए भी यहां पर बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सीतापुर में नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान केंद्र के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको सेकेंड फेज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में अलग से व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम सभी हम लोगों ने किए हैं। प्रदेश के अंदर इस बार के वर्षा काल में फिर से हम 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर करके अगले कुछ वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन को 15% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। कुकरेल में एक नाइट सफारी, लखनऊ में कुकरेल में नाइट सफारी की स्थापना होगी। इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। यह प्रदेश का पहला नाइट सफारी होगा और यह एक बड़ी पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने, प्रोत्साहन करने के लिए इसमें बड़ा कार्य इसके माध्यम से होगा। बाकी प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इन सभी महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ पिछड़ा वर्ग की निर्धन बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान की राशि के लिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह में कार्य करने वाली बहनों के लिए भी गैप फंडिंग के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा आच्छादन के लिए भी ये पहली बार ये स्कीम दी जा रही है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और 3 महिला पीएससी बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं में अनेक इस कार्यक्रम में इसको आगे बढ़ाया है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग में अगर आप देखेंगे तो 12,648 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव केवल इस मद में रखा गया है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1552 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर बाकी अन्य तमाम योजनाएं इसके साथ आई हैं और रोजगार में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर 150 करोड़ रुपए का, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 112 करोड़ रुपए का जो एमएसएमई सेक्टर का एक प्रस्ताव है उसको भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को राज्य सरकार ने अभी लगभग 1 वर्ष पहले ही उसमें बढ़ोतरी की है, 500 से 1000 रुपया किया है। कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को 3000 रुपये प्रति माह किया है। प्रदेश के अंदर एक नई योजना हम लोग इस बार करने जा रहे हैं और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और यह व्यवस्था, इसका लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पर की है। प्रदेश के अंदर गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अन्य मदाएं हैं जिसमें पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण योजना पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदेव अटल जी के नाम पर जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, कोरोना कालखंड में अनाथ हुए बच्चे हैं, उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 18 अटल आवासीय विद्यालय का संचालन हम लोग इस वर्ष जुलाई से करने जा रहे हैं।
उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बार के बजट में की है। और प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना और वह फंक्शनल हो, उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो, वह भी आज इस बार के बजट में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे 16-17 में जहां प्रदेश के बजट का दायरा मात्र 3,40,000 करोड़ रुपए का था, इस बार यह बढ़कर के 6,90,000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ चुका है, यानी दोगुने से अधिक बढ़ा है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को दिखाता है, उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करता है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने को उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त सभी प्रकार की सुविधाओं को हम दे सके। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश में है और टीम उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। आज का ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के साथ ही एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को रखने वाला एक बजट है। मेरा विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला होगा और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि उनका जो अब तक सहयोग प्राप्त हुआ है, पिछले 6 वर्ष के अंदर एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है कि हर बजट में हमने हर तबके के लोगों को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। तो वह इस बजट में भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई दे रहा होगा और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी हमने बजट में प्रावधान किए हैं, एक समयबद्ध तरीके से उसे लागू करने और उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम होंगे। इस बजट में आपने देखा होगा, मैंने कुछ चीजों का उल्लेख जानबूझ के नहीं किया है कि जो हमने 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज की बनाई है, जिसके अंतर्गत हमें अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन सभी प्रस्तावों से संबंधित सेक्टोरियल पॉलिसीज में इंसेंटिव की व्यवस्था भी हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। यद्यपि कोई भी उद्यम लगने और फिर प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर ही इंसेंटिव का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ मीडियम के होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के होंगे, लेकिन उन सब के लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन की राशि इसके साथ जोड़ी हुई है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इस एक समग्र विकास, समावेशी विकास की सोच और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की उत्तर प्रदेश की इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपनी पूरी टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बजट के लिए हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश के युवाओं को, अन्नदाता किसानों को, मातृशक्ति को और समाज के प्रत्येक तबके को एक नया संबल प्रदान करने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद। आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल। एक मिनट रुकिए पहले आप। मुख्यमंत्री जी इधर देखिए, ये कौन है? मुख्यमंत्री जी एक मिनट आप बैठिए प्लीज बैठिए। सर आपकी अनुमति हो तो एक आध प्रश्न ले लें सर। मैं आपसे आपको चाहता हूँ, ये देखिए कौन है। आप एकाना स्टेडियम में गए थे, ये व्यक्ति कौन है घेरे में जो कि सुरक्षा व्यवस्था को धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको ये बहुत देखिए, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन पूछना? नेहा लालचंदानी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। एक मिनट बैठ जाइए। कुछ अरे चीज पत्रकारों के अनुरोध पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बैठ जाइए एक मिनट। नेहा, पत्रकार आप बैठिए पत्रकार जो हैं, पत्रकार भी इसी व्यवस्था के हिस्से मुख्यमंत्री जी को हैं। दिखाइए। पत्रकार भी इसी व्यवस्था इसके के खिलाफ हिस्से FIR हैं होगी। और उस नेहा, प्रकार के एक मिनट बैठ जाइए आप। होने के जनरल साथ पुलिस यूपी इस पर बैठ संरक्षण जाइए। करा आपका आप बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए, क्या? बैठ जाए। आप देखिए इसको। आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया सद्भावना से के लिए आपको धन्यवाद। एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया से नेहा लालचंदानी। आपकी सद्भावना के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नेहा, ये देखिए आप नेहा अपना सवाल पूछिए। ये लीजिएगा, ये कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी के लिए है ये। आपने कहा कि सब्सिडीज का प्रोविजन किया गया है। सब्सिडीज का प्रोविजन शुरू हो चुका है। जो पिछली कंपनीज लगी है जिनको सब्सिडीज देंगी है उनका काफी अमाउंट बचा हुआ है। यहाँ कोई अमाउंट नहीं बची हुई है। देखिए, जो भी प्रदेश के अंदर जो 2018 में पहला हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, इसके अलावा 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की और उसके अतिरिक्त भी समय समय पर प्रदेश के अंदर यहां पर निवेश जमीनी धरातल पर उतरा। प्रोडक्शन प्रारंभ होने के बाद जिन भी उद्यमियों ने आवेदन किया है, पॉलिसी के दायरे में जिनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए थे, उन्हें उनकी इंसेंटिव की राशि मिल रही है। और इस बार किसी भी उद्यमी को उद्यम लगाने के लिए या फिर एमओयू साइन करने के लिए या उद्यम लगाने के लिए या इंसेंटिव के लिए इन्वेस्ट यूपी के पास न जाना पड़े या किसी विभाग के पास न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करा दी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंसेंटिव जो मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों का यहां पर चालू हो चुका है, वह अब किसी भी उद्यमी को इधर उधर जाने की अवसर ही नहीं देगा। स्वयं ही सब ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देगा। राजीव दीक्षित जी, दैनिक जागरण से। प्रावधान है सभी, देखिए सभी प्रकार की पॉलिसी के लिए जो भी, देखिए हमारा भी यह है कि अगले 6 महीने के अंदर हम लोगों का एक प्रस्ताव है कि अभी हम लोग 6 महीने के अंदर पहला ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब एक बड़ा शिलान्यास का कार्यक्रम। लगभग हमारा 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव रखा है कि इतने लाख के प्रस्तावों को हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। तो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अगर जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब उनके प्रोडक्शन को आने में 1 साल का समय लग जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर उससे पहले भी कोई आता है, हर एक पॉलिसी, बजट के पूरे भाषण को आप देखेंगे तो उसमें सब हर पॉलिसी के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ी गई है। अमर उजाला से सचिन जी पूछिए। देखिए, युवाओं के लिए एक उन्हें तकनीकी दृष्टि से समर्थ और सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए टैबलेट और स्मार्टफोन पे हम दे रहे हैं। सीएम इंटर्नशिप स्कीम की दायरे को बढ़ाया गया है। अब तक केवल तकनीकी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर डिग्रीधारी बीटेक या बी जो छात्र होते थे, एमटेक होते थे, वही इसके दायरे में आते थे। इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। तो एक इसमें आधा पैसा इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी। इसको भी हम इसके साथ जोड़े हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अभ्युदय योजना युवाओं के लिए ही यहां पे जारी की थी। इसके अलावा जो ये विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, अच्छी और उत्तम शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ राज्य विश्वविद्यालय भी, आपने देखा होगा गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय को नेक की जो मूल्यांकन हुआ था उसमें ये प्लस क्या उनका मूल्यांकन हुआ। इससे पहले यहां पे अभी केजीएमयू और गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय को ये प्लस का मिला। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, इसको नेक का एक ग्रेड प्राप्त हुआ है।
तमाम प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी अच्छे A+ के ग्रेड मिले हैं।